Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Comprehensive Study. Today, we are going to continue our series History of English Literature by R.D. त्रिवेदी. पहले वाली वीडियोस में हम चौसर के इटालियन पीरियड को एंड फ्रेंच पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम चौसर के इंग्लिश पीरियड को डिस्कस करेंगे और इसमें हम कैंटरबरी टेल्स के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लें और तभी आगे लेक्चर सुनने का बेनिफिट होगा आपको. सो लेट्स स्टार्ट. इंग्लिश पीरियड. The Canterbury Tales. So far, Chaucer had been merely a borrower, a translator, or adapter. He had been a slave to the allegorical convention, and his own native genius had found vent only in occasional flashes of realism and humor in his dream allegories. कि जो चौसर है वो अब तक फ्रेंच और इटालियन राइटर से इन्फ्लुएंस होकर ही अपने वर्क्स को लिख रहे थे और उन्हीं के कारण, उनके प्रभाव के कारण ही चौसर जो है वो एक तरीके से ड्रीम एलिगोरिकल वर्क्स को लिख रहे थे. तो अब तक तो चौसर जो है वो उन्होंने अपना रियल जीनियस जो है वो पावर नहीं दिखाई थी, लेकिन कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने खुद अपनी क्रिएटिव पावर से ही इस वर्क को लिखा है. तो इन्होंने स्पेशली इस वर्क को रियलिज्म या ह्यूमर तरीके से लिखा है. रियलिस्टिक वर्क है ये, क्योंकि इसमें जो सारे करैक्टर्स हैं वो सोसाइटी के अलग अलग क्लासेस से लिए गए हैं. इसमें मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है एंड क्लर्जी मैन के बारे में भी है और लोअर पीपल हैं जो उनके बारे में भी, और मतलब हर एक प्रकार के करैक्टर को मिक्स किया है चौसर ने. सो इसलिए ये जो है ये रियलिस्टिक वर्क है एंड बड़े ही ह्यूमरस तरीके से चौसर ने इसमें सैटायर किया है कि डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स थे जो कि उस समय पर जो ब्लैक डेथ फैल रही थी तो वो लोगों को ठीक करने की बजाय बल्कि वो गोल्ड को ज़्यादा लवर करते हैं. तो इस तरीके से चौसर ने उन जो मतलब कि जो क्लास अपर मिडिल क्लास है उसको भी सैटारिकल वे में दिखाया है करैक्टर्स को, और इस तरीके एक तरीके से सोसाइटी का मिरर है कैंटरबरी टेल्स. तो इसलिए जो है ये बड़े ही ह्यूमरस तरीके ने चौसर ने अपने करैक्टर्स को डेपिक्ट किया है. तो टू ऑफ दिस द हाउस ऑफ फेम एंड लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ही लेफ्ट अनफिनिश्ड. जो हाउस ऑफ फेम एंड लीजेंड ऑफ गुड वुमेन चौसर के जो इटालियन पीरियड के वर्क्स थे वो उन्होंने अनफिनिश्ड छोड़ दिए थे. द फॉर्मर वन प्रिजम्बली बिकॉज ही फाउंड इट टू आर्टिफिशियल फॉर हिज टेस्ट एंड लेटर बिकॉज ही फाउंड इट मोनोटोनस. पहले हाउस ऑफ फेम तो उन्होंने इसलिए क्यों छोड़ा था क्योंकि उनको बड़ा चौसर का जो रियल टैलेंट है वो रियलिस्टिक डेपिक्शन में था, लेकिन हाउस ऑफ फेम में उन्होंने बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से वर्क लिखा है ये, लेकिन उन्होंने इस वर्क को छोड़ दिया था क्योंकि वो उनका रियल टैलेंट नहीं था. और जो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है वो उनको बोरिंग लग रहा था, इसलिए जो है उन्होंने उसको छोड़ दिया. देन सडनली हिज नेटिव जीनियस suppressed so long broke forth from its bondage and found full and unhampered expression in the Canterbury Tales. तो इनकी जो नेटिव जीनियस है, जो इनका रियल टैलेंट है, चौसर ने वो अपना किस में दिखाया है? द कैंटरबरी टेल्स में. ही हैड सीन मच, हैड रिड मच एंड मस्ट हैव हैड ए मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टू टेल. कि चौसर जो है वो उन्होंने अपनी सोसाइटी के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में उन्होंने ट्रैवल किया था, इसलिए उनको हर एक प्रकार की नॉलेज थी और इसी नॉलेज को, इसी रियलिस्टिक नॉलेज को उन्होंने यूज़ किया है अपने वर्क, ग्रेट वर्क कैंटरबरी टेल्स में. और इसमें क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, क्योंकि जो हर एक करैक्टर हैं वो सारे करैक्टर जो हैं वो एक पिलग्रिमेज पे जा रही हैं, श्राइन ऑफ थॉमस ऑफ बैकेट, उस वहाँ पे जा रहे हैं. तो वो रास्ते में जाते जाते वो डिसाइड करते हैं कि 2 स्टोरीज़ तो हम, एक करैक्टर मतलब हर एक जो बंदा है वो 2 स्टोरी जो है वो जाते हुए सुनाएगा एंड 2 स्टोरीज़ वो आते हुए सुनाएगा. लेकिन चौसर का ये वर्क जो है वो अनफिनिश्ड है, वो इसको पूरा नहीं कर पाए थे और इसीलिए जो है ये अनफिनिश्ड वर्क ही है इनका. तो इन्होंने
मिसलेनियस स्टोरीज़ का कलेक्शन है। ही कंसीव्ड द आइडिया ऑफ ए पिलग्रिमेज टू ब्रिंग टुगेदर एन असोर्टेड कंपनी ऑफ पीपल, सो टेलर ऑफ दोज टेल्स। जो टेलर्स हैं स्टोरीज़ के वो क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और चौसर ने सबको उनको एक पिलग्रिमेज पे दिखाया है। द टेल्स इंटरेस्टिंग इनफ इन दैमसेल्फ एक्वायर एडिशनल इंटरेस्ट फ्रॉम द विविड पेन पोर्ट्रेट्स ऑफ द पिलग्रिम्स हु टेल देम। और जो करेक्टर जिस प्रकार की टेल्स को सुना रहा है उससे उससे जो है उसी के करेक्टर के बारे में पता चलता है, मतलब जो जैसा करेक्टर है वो वैसी ही टेल सुना रहा है, और वो करेक्टर जो है उसकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। वी आर नो लॉन्गर इन द वर्ल्ड ऑफ एलिगोरिकल एब्स्ट्रैक्शन एंशियंट गॉड्स एंड हीरोज, बट इन द रियल वर्ल्ड ऑफ लिविंग मैन एंड वुमेन। कि अब तक तो जोसर ने जो फ्रेंच एंड इटालियन पीरियड में वर्क्स लिखे थे तो उन्होंने भी दिखाया है, जैसे हाउस ऑफ फेम में भी मतलब वो हेवन की विजिट को दिखा रही हैं, एक तरीके से बहुत ही बड़ा चढ़ा के लिटरेचर को लिख रहे थे, बड़ा आर्टिफिशियल लिटरेचर लिख रहे थे। लेकिन चौसर ने इस बार जो है वो रियल वर्ल्ड को चूज़ किया था, अपनी सोसाइटी को चूज़ किया था। ही असर्ड इन द इरा ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, और यहीं से हमारे मॉडर्न लिटरेचर की स्टार्टिंग होती है। एंड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द ग्रेटेस्ट यूरोपियन पोइट ऑफ हिज टाइम। तो और खुद को जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या ग्रेटेस्ट यूरोपियन पोइट जो है उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया। लिविंग फार बिहाइंड द कंटेम्प्रेरी पोइट्री ऑफ फ्रांस एंड इटली ऑन विच ही हैड बीन नरिश्ड। कि अब तक जो फ्रेंच और इटालियन पोइट्री पे जो डिपेंड करते थे उन्होंने अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म किया, और अपने रियल टैलेंट के दम पे ही उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को ग्लोरीफाई किया। सो इसमें जो है कैंटरबरी टेल्स में पहले एक प्रोलॉग है, प्रोलॉग से कैंटरबरी टेल्स स्टार्ट होती है, और प्रोलॉग में जो है चौसर जो है वो हर एक करेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसने किस प्रकार के ड्रेसअप किया है और किस तरीके से उसका बिहेवियर है। चौसर बड़ी ही एक हम कह सकते हैं कि बड़े मतलब कि हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी डिस्क्राइब किया है, मतलब कि करेक्टर ने किस प्रकार की ड्रेस पहनी है, कैसे उसका बोलने का तरीका है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है कि कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि ये कि चौसर जो है वो एक एलिगोरिकल या एक तरीके से ऐसे पोइट थे जो मतलब कि दूसरे राइटर्स के ऊपर डिपेंड थे, कि अपनी सब्जेक्ट मैटर को वो जो है वो दूसरे राइटर से बोरो करते थे। लेकिन इसमें जो है चौसर ने अपने रियल टैलेंट से सोसाइटी को बड़े ही सुंदर ढंग से डिपिक्ट किया है। The Canterbury Tales begin with a prologue which constitute the framework for the tales। और जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें एक प्रोलॉग लगाया है जिसमें वो सारे टेल्स के जो टेलर्स हैं उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। 30 पिलग्रिम्स, टोटल पिलग्रिम्स जो है वो 30 हैं, और इंक्लूडिंग चौसर हैव पुट अप एट द टेबर्ट इन साउथवर्क। और जो वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे रुके हुए हैं, वो टेबर्ट इन में, और चौसर भी उन्हीं में इंक्लूड है। तो टोटल 31 हो गए। कई बार ये नेट में भी PYQ है ये कि कितने पिलग्रिम्स जा रहे हैं, तो कभी कभी 30 को ठीक मान लेते हैं, कभी कभी 31 को। अभी HPSC के एग्ज़ाम में भी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि कैंटरबरी टेल्स में कितने कैरेक्टर जो है वो पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, तो 30 ऑप्शन भी था एंड 31 भी। तो मोस्टली बच्चों ने 30 या 31 ही चूज़ किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। तो 30 भी हो सकता है, मेनली तो 30 पिलग्रिम्स ही थे, लेकिन 31 जो है वो कहीं कहीं पे लिखा है, तो इसलिए हम इसके बारे में श्योर नहीं है, कोई नहीं है इसके बारे में श्योर कि कितने पिलग्रिम्स थे। दे आर बाउंड ऑन ए पिलग्रिमेज टू द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी। और वे सारे जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, थॉमस ए बैकेट के जो कि कैंटरबरी में है वहाँ पे जा रहे हैं उसकी श्राइन में। आफ्टर सपर द होस्ट ऑफ टेबर्ट ऑफर्स टू जॉइन द पार्टी एंड बी ए मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ही प्रपोजेज दैट टू बी गिव द टीरियम ऑफ द जर्नी ईच पिलग्रिम शुड टेल 2 टेल्स ऑन द फॉरवर्ड जर्नी एंड 2 ऑन द रिटर्न जर्नी। कि वो जब सारे यात्रा पे जा रही हैं तो वो डिसाइड करता है होस्ट जो कि हम जो है वो अपनी बोरिंगनेस को दूर करने के लिए हर एक पिलग्रिम जो है 2 टेल्स को जाते हुए सुनाएगा और 2 टेल्स आते हुए रिटर्न जर्नी पे सुनाएगा। द टेलर ऑफ द बेस्ट स्टोरी टू बी जज्ड बाय द होस्ट। और बेस्ट स्टोरी टेलर को जो है वो होस्ट जज करेगा। टू बी एंटरटेन टू ए सपर एट द टेबर्ट एट द जनरल एक्सपेंस। तो मतलब कि इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कि हर एक पिलग्रिम जो है वो 2 स्टोरीज सुनाएगा।
द 31 पिलग्रिम्स आर ड्रॉन फ्रॉम ऑल क्लासेस एक्सेप्ट रॉयल्टी। इसमें जो है चौसर ने रॉयल करेक्टर को तो नहीं दिखाया है, लेकिन हर एक क्लास को टच किया है। द मिलिट्री और फाइटिंग क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय द नाइट। तो मिलिट्री और फाइटिंग क्लास किसने रिप्रेजेंट की है? हमारे नाइट करेक्टर ने। हिज सन, उसके बेटे हैं जो कि स्क्वायर हैं, एंड देयर ह्यूमन, जो कि उनका हेल्पर है। ए डॉक्टर है, ए लॉयर है, एक क्लर्क और स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड है, एक पोइट खुद चौसर खुद हैं, एंड फ्रैंकलिन है जो कि लैंड से जुड़ा हुआ है, रीव है, प्लगमैन है, ये लैंड से जुड़े हुए करेक्टर हैं। ट्रेड को किसने रिप्रेजेंट किया? मर्चेंट ने। एक शिपमैन है, एक हैबरडैशर है, एंड एक होस्ट ऑफ द टेबर्ट है। तो इस तरीके से हर एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, हर एक प्रकार, हर एक करेक्टर। द क्राफ्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वाइफ ऑफ बाथ। ये वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो एक तरीके से फेमिनिस्ट करेक्टर दिखाया है चौसर ने। और एक कारपेंटर है, वीवर है, डायर है, टेपिसर है, टेपेस्ट्री मेकर है, म्यूनिसिपल है। तो हर एक क्लास के करेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया है चौसर ने। एक कुक है, कंप्लीट द सेकुलर ग्रुप। तो इस तरीके से ये ग्रुप जो है वो हर एक प्रकार का करेक्टर जो है इस ग्रुप में शामिल है, और ये सारे जो है वो पिलग्रिमेज पे जा रही हैं। द रिलीजियस ऑर्डर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल इंक्लूड द पुअर पार्सन। रिलीजियस में एक पुअर पार्सन है, पार्सन मतलब एक प्रीस्ट है, ए मंक है, एंड फ्रायर है, प्रायर्स है, विद हर चैपलन नन है, नन प्रीस्ट है, एंड 3 प्रीस्ट है नन के, एंड ए समनर है, एंड ए पार्टनर है। तो ये रिलीजियस करेक्टर है। द प्रोलॉग इज़ ए मास्टरपीस ऑफ करेक्टराइजेशन। और जो प्रोलॉग है वो मास्टरपीस है करेक्टराइजेशन का। मतलब चौसर ने बड़े ही एक बड़े बहुत ही यूनिक तरीके से जो करेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है। नथिंग लाइक इट exists in medieval literature, nor has it been equaled, much less surpassed to this day. It is a picture gallery depicting the contemporary society of England in all its variety and color. Each pilgrim is at once an individual and a type of the class or calling to which he belong। वही है, हर एक इंडिविजुअल करेक्टर जो है वो उसकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है। द टेक्निक विच चौसर हैज़ एम्प्लॉयड टू अचीव दिस बाय सिंपली एडमायरेबल। द फर्स्ट sketches the outline of a character by broadly describing the characteristic or typical feature of his profession। चौसर जो है वो एक मतलब कि बड़े अलग तरीके से चौसर करेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। पहले तो वो उसके प्रोफेशन के फीचर्स के बारे में बता रहा है, देन ही फील्स इट अप टू द माइन्यूट डिटेल, फिर उनकी छोटे छोटे डिटेल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। फिजिकली कैसे दिखते हैं वो, मोरली कैसे हैं, दैट मेक इट पैलेटेबल विद ऑल लाइफ। तो इस तरीके से बड़ी ही माइन्यूट डिटेल्स को चौसर जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। And all this is done with the careless air of a master artist. He piles up the details in a casual, absurd, table talk fashion, and yet with such touches of ironic humor as to make the resilient portrait not only strongly individual but highly amusing. His carelessness is studied and deliberately and is designed to give the impression of naturalness and spontaneity। तो बड़े ही मतलब कि करैक्टर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने खुद करैक्टर्स की इमेज बन जाती है। इतनी माइन्यूट डिटेल से चौसर ने जो है अपने वर्क में करैक्टर को डिस्क्राइब किया है। दिस नेगेटिव इंडेड इज द मोस्ट चार्मिंग क्वालिटी ऑफ चौसर इन द मिडस्ट ऑफ ए मोस्ट फाइनली रोट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रायर्स, सो सिंपल, शाई, प्रेम चौसर इनोसेंटली एंड कैजुअली ऑब्जर्व हाउ इलेबोरेटली केयरफुल सी वॉज इन हर टेबल मैनर। जो प्रायर्स है उसको दिखाया है कि वो जो है वो अपनी रिलीजियस वर्क्स के लिए इतनी ज़्यादा केयरफुल नहीं है जितनी वो टेबल मैनर्स के बारे में है। वी हैव दस एन अम्यूजिंग पिक्चर ऑफ ए नन एपिंग टू ए सोसाइटी गर्ल। तो नन के रूप में वो उसकी सोसाइटी गर्ल की जो है वो पिक्चर को दिखा रही हैं। द माइन्यूट डिटेल इन विच चौसर्स की आई ऑब्जर्व इन ए पिलग्रिम हैव ऑलवेज
अपॉइंट हिज पर्पज इज़ टू प्रोड्यूस ए ह्यूमरस इफेक्ट। कि चौसर जो है इतनी माइन्यूट डिटेल को इतनी डिटेल में क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो उस करेक्टर इसको ह्यूमरस तरीके से दिखा रहे हैं, ह्यूमर क्रिएट करना ही इसका पर्पज़ है। इट इज़ नॉट फॉर नथिंग दैट द प्रोनी मिलर हु कैन ब्रेक द हेवियस्ट डोर विद हिज हैड हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद ए वार्ड क्राउंड विद ए टफ्ट ऑफ हेयर ऑन द टिप ऑफ हिज नोज। कि जो हमारा करेक्टर है मिलर, वो क्या करता है, ब्रेक द हैवीएस्ट डोर को ही तोड़ देता है अपने सिर से, एंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद ए वार्ड क्राउन विद ए tuft of hair on the tip of his nose. He needs indeed deserve the grotesque decoration. Similarly, the rascally Sumner has pimple on his fire red face. जो समनर है उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिम्पल्स हैं और वो बिल्कुल रेड कलर के हैं. There are no such physical peculiarities to embellish his picture. Chaucer seizes upon moral qualities for his irony and satire. तो चौसर जो है इन फिजिकल क्वालिटीज़ को और मोरल क्वालिटीज़ को क्यों दिखा रहा है, क्यों हम अपने रीडर को बता रहा है, क्योंकि वो आयरोनिकल तरीके से उन करेक्टर को सटायरिकल वे में प्रेजेंट कर रहा है. द स्टिंगी डॉक्टर ऑफ फिजिक, ये बताया था मैंने कि जो डॉक्टर ऑफ फिजिक है वो गोल्ड को ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि अपने पेशेंट की केयर करते हैं. द फ्रायर हु वॉज इजी विद हिज एब्सोल्यूशन वेयर पेमेंट वॉज गुड इज़ द सेटारिस्ट. जो फ्रायर है वो भी अपने जो कि रिलीजियस है लेकिन वो उनके बारे में ज़्यादा केयरफुल नहीं है, बल्कि वो उसको जो है वो पेमेंट किससे ज़्यादा मतलब है. One is tempted to quote passage after passage from the prologue in illustration of Chaucer's ironical humor, but the prologue has to read whole to be enjoyed. तो चौसर के जब हम इस प्रोलोग को ही पढ़ते हैं कैंटरबरी टेल्स के, तो हम इसको फुल एंजॉय करते हैं क्योंकि बड़े ही ह्यूमरस तरीके से करेक्टर्स का डिपिक्शन किया है. It is enough to say with the exception of the knight, the poor parson and the plugman. ये तीन करेक्टर हैं जिनको चौसर ने ह्यूमरस तरीके से नहीं दिखाया है. तो वो कौन कौन से हैं, नाइट, पुअर पार्सन एंड द प्लगमैन. ये तीनों करेक्टर ऐसे हैं जिसको चौसर ने दिखाया कि ये कितने हार्ड वर्किंग हैं और कितने ब्रेव हैं. नाइट कितना ब्रेव है और पुअर पार्सन और प्लगमैन जो है वो बहुत ऑनेस्ट हैं. देर इज़ नॉट अ सिंगल करेक्टर दैट एस्केप चौसर्स आयरोनिकल ह्यूमर. इनके अलावा और कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जो चौसर के आयरोनिकल ह्यूमर से बच पाया है. हिज वाइड सिंपैथीज एंड टॉलरेंट ह्यूमैनिटी इनेबल्ड हिम टू गिव हिज टाइप ऑफ मैन एंड वुमन विद द माइनर वेरिएशन are essentially the same in all ages. We no longer have Sumner and Pardner, but their progeny remains and carries on the same trade of exploitation and trickery in thou under their other names and in other form. कि आज के टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई मतलब प्रोफेशन नहीं है जो समनर हो, जो पार्टनर हो, लेकिन उनके ट्रेड्स को हम सोसाइटी के अलग पीपल में देख सकते हैं. Professor Sainsbury denies Chaucer's Pilgrim that element of universality which we associate with the characters of Shakespeare. जिस तरीके से शेक्सपियर ने हर एक प्रकार के ह्यूमन नेचर को अपने प्लेज में दिखाया है, ड्रामा में दिखाया है, उसी तरीके से चौसर ने भी अपने कैंटरबरी टेल्स में हर एक प्रकार के नेचर को, ह्यूमन नेचर को अपने वर्क में दिखाने की कोशिश की है. तो एक तरीके से शेक्सपियर की कैरेक्टराइजेशन पावर जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी हमारे चौसर की भी है. This is being hypercritical. He admits that they are astonishingly brilliant types. If this means anything, it means they are memorable, and a character cannot be memorable without a strongly marked individuality. It is true not all the pilgrims are equally memorable. कि हाँ ये भी सच है कि जो सारे characters हैं वो equally memorable नहीं हैं. But who can forget the very perfect gentle knight on the prime priors or the holy host और द बाउंसिंग वाइफ ऑफ बाथ. की जो प्रायर्स का करेक्टर है, नाइट का करेक्टर है, वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर, ये करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको ही चौसर ने बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से दिखाया है. Indeed, the last name to fit to take her place next to Falstaff, जो शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में भी फॉलस्टफ का करेक्टर है, वैसा ही करेक्टर कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं हम इसकी वाइफ ऑफ बाथ से. नॉट ओनली एज ए कॉमिक करेक्टर, कि ये दोनों करेक्टर सिर्फ कॉमिक करेक्टर नहीं है, बट एज हिज राइट मेट. मतलब कि जो वाइफ ऑफ बाथ है उसकी जो है ये वो बता रही है अपने बारे में कि उसकी ये 5th मैरिज है, मतलब उसका 5th हस्बैंड है जो कि अच्छा नहीं है. तो एक तरीके से चौसर के टाइम पे एक फीमेल कैसे बोल सकती है, इतनी सारी मल्टीपल मैरिजेस में वो इन्वॉल्व है. तो एक फेमिनिस्ट करेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ का, बहुत ही बोल्ड लेडी दिखाई है. तो कॉमिकल वे में नहीं बल्कि हम इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे.
but it appears that he was not very yet done with character painting, so he introduces as he proceeds with the tales. तो वो टेल्स के थ्रू भी करेक्टर्स का नेचर ही दिखा रहा है. अदर दाउ शॉर्टर प्रोलॉग टू ऐड मोर लाइन एंड कलर टू हिज पिक्चर. देयर आर सम 16 of them given to various pilgrims include the canon yeomen who had joined the party on the way. तो कैनन और योमन जो है वो इस ग्रुप को रास्ते में ही ज्वाइन करते, वो स्टार्टिंग से नहीं थे शामिल. दे आर सेल्फ रिवीलिंग इन पर्पस, लाइवली एंड ड्रामेटिक इन मैनर एंड लाइक द मेन प्रोलॉग आयरोनिकल इन टोन. तो हर एक करेक्टर को जो है चौसर आयरोनिकल तरीके से दिखा रहा है. द लॉन्गेस्ट एंड बेस्ट इज दैट ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ. सबसे अच्छा करेक्टर वाइफ ऑफ बाथ का है. इन द मेन प्रोलॉग चौसर हैड ओनली हिंटेड एट हर करेक्टर. इट इज़ हेयर दैट ही गेट द अपॉर्चुनिटी टू इलेबोरेट इट एंड मेक इट इमर्ज एज हिज ग्रेटेस्ट कॉमिक क्रिएशन. तो वाइफ ऑफ बाथ को भी आयरोनिकल तरीके से और कॉमिक वे में दिखाया है और ग्रेटेस्ट कॉमिक करेक्टर है ये चौसर का. हर डिस्कोर्स इज नॉट ओनली अ रिविलेशन ऑफ हर own सेक्शुअल मोरालिटी विच इज़ दैट ऑफ द हैंडकुक, बट एट द सेम टाइम ए ब्रिलियंट दाउ अनकॉन्शियस सटायर ऑन वुमेन. कि जैसे लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है उसमें तो चौसर ने जो है वो वुमेन की जो है वो तारीफ़ की थी, लेकिन इसमें जो है चौसर जो है वो इनडायरेक्टली ये अनकॉन्शियसली जो है सेटायर कर रहा है वुमेन के ऊपर. द पार्टनर्स प्रोलॉग इज़ ऑल्सो रिमार्केबल. और पार्टनर का प्रोलॉग है वो भी बहुत ही रिमार्केबल है. बीइंग ए शेमलेस एक्सपोजर ऑफ हिस्ट्री एंड हिपोक्रेसी, उसका बड़ा हिपोक्रिटिकल नेचर है. दिस प्रोलॉग टुगेदर विद द होस्ट वर्ड टू द पिलग्रिम्स, सो ही इनवाइट देम टू टेल देयर टेल्स, देयर कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म. तो होस्ट जो है उनको इनवाइट करता है अपनी अपनी टेल्स सुनाने के लिए. Their squabbles on the journey not only link up the tales in a sequence but serve to give life, movement and drama to the cavalcade as it moves on its way. Moreover, in these bustling scenes, the pilgrim reveal themselves further by their words and action. कि जो pilgrims हैं वो अपने वर्ड से और एक्शन से अपनी पर्सनैलिटी से जो है वो अपने कैरेक्टर के बारे में अपने नेचर के बारे में खुद ही बता रही हैं. तो ये था प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. कल की वीडियो में जो है हम अब ये जो करैक्टर है वो हर एक करैक्टर टेल्स को सुना रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी टेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा करैक्टर किस टाइप की टेल सुना रहा है और किस टाइप के ग्रुप से बिलोंग करता है और किस तरीके से चौसर ने उनको सैटायरिकल वे में दिखाया है. सो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope you understand. If you find any problem, then please suggest me how should I reform myself. Thank you so much.